शांति। 29 जुलाई 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को माँ के संबंध से याद करेंगे। आज रूहानी माँ हमें शिक्षा दे रही है, संपन्न बनने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो सारा दिन कर्म करते हुए कुछ समय निकालकर देह से न्यारे होने का अभ्यास करते रहेंगे। आज बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। विकारों का दान दे देना है, दान देकर वापिस नहीं लेना है। तो कर्मातीत अर्थात किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं, ना शरीर की, ना प्रकृति की, ना कर्म भोग की, ना संबंधों की। सब कुछ होते हुए सबके प्रभाव से मुक्त जब हम अनुभव करते हैं तो उसको कर्मातीत स्थिति कहते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता के आधार पर ही पवित्र दुनिया बनती है। तो पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा, निरंतर याद में रहना है। निरंतर याद में रहने से योग का बल जमा होगा। जब योग का बल होगा तब ही हम परिस्थिति आने पर अपनी स्थिति को एक रस बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है, सुबह हम योग कर लेते हैं, दिन में अवज्ञा कर लेते हैं। उसकी लीकेज के कारण ही परिस्थितियां आने पर हम अपनी स्थिति को एक रस नहीं बना पाते। फिर इसके बाद बाबा ने ये भी बताया कि देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना, इसके लिए बाबा ने बोला समय लगता है। तो समय क्यों लगता है? क्योंकि देह अभिमान कितने जन्मों से है। तो बाबा ने बोला देह अभिमान को छोड़ना है। उसके लिए बाबा ने अवेयरनेस दी कि तुम भूलें करते हैं, पाप करते हैं, विकर्म करते हैं, ये सब देह अभिमान के कारण होता है। तो जब हम देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे तो ये भूलें नहीं होंगी। जो भूल होती है वो संस्कारों के कारण होती है, जैसे कि आलस, अलबेलापन, डोंट केयर करना। जब हम बाबा की बातों को भूल जाते हैं तो देह अभिमान के कारण पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। तो पाप भी तभी करते हैं जब कोई संस्कार डीप रूटेड होता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को बिना पूछे उठा लेना भी पाप है, किसी को गाली निकालना भी पाप है। तो पाप आत्मा कहलाते हैं। तो सारे पाप और गलतियां, भूलें जब बार बार करते रहते हैं तो विकर्मों का बोझा हो जाता है। इसलिए याद का बल जमा करना है, निरंतर याद करके। क्योंकि पुण्य की दुनिया में जाना है तो पुण्य आत्मा सतयुग में सदा ही रहते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए विधि बताई है संगम पर। जब आप तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगा देते हो तब तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। भक्ति मार्ग में तो दान किसी को भी करने से, धन का दान करने से, तो उसको पुण्य आत्मा बोला जाता है। लेकिन ईश्वरीय अर्थ, ईश्वरीय कार्य में जब हम तन मन धन लगाते हैं तब हम पुण्य आत्मा बनते हैं। तो हम संस्कारों को भी जीतेंगे। आज इस पर अटेंशन देना है कि हमने विकारों में नहीं जाना है। ये प्रतिज्ञा करनी है बाबा के साथ, और साथ के साथ अपने जो खजाने हैं उसको ईश्वरीय कार्य में लगाना है। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।